फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि मैं तुमको ख्वाब की ताबीर बताने से पहले मैं इंशाअल्लाह मैं दावत दे देता हूँ और तुमको, और इससे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना एक चमत्कार बतला रहे हैं, चमत्कार भी बतलाया। यही चमत्कार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में भी था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास बच्चे, जवान, बूढ़े इंजिल पढ़ने के लिए आया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें बतला देते थे, भाई तूने आज ये खाना खाया है ना? तो कहा कि हाँ। कि तुमको कैसे पता चल गया? कि भाई अल्लाह हमको बतला देते हैं, भाई तुमने फलानी चीज़ खाई है, गोश्त खाया है, दाल खाई है, सब्जी खाई है। क्या कहा? हाँ बिल्कुल। और फिर कहते हैं कि तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारी माँ ने फलाने डिब्बे के अंदर मातर रखी है, दूसरे डिब्बे के अंदर सिंग चने रखे हैं, वो सारी चीज़ें। और बच्चे घर जाकर के अम्मी को कहते कि फला डिब्बे में मातर है ना? तो अम्मी ना कहती, खोलो तो उसमें मातर निकलती। पकड़ी गई तो अरे तुमको किसने बताया? कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बतलाया, कुरान में है, वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम। तुम जो भी खाना खाते हो मैं तुमको बतला देता हूँ, और तुम्हारे घरों में जो ज़ख़ीरा है, जो महफूज है, जो चीज़ें हैं, वो भी मैं तुमको बतला देता हूँ। तो ये चमत्कार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बि आदाबि। अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंद रब्बिक फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही फ़लबिथ फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन। गुज़श्ता दरसे कुरान करीम में एक बात मैंने अर्ज़ की थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के जो दो साथी थे, जिन दोनों ने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा था, हज़रत ने इनके ख्वाब की ताबीर भी बतलाई। और जब ख्वाब की ताबीर इनके सामने आई, क्योंकि एक की ताबीर बड़ी खुशखबरी वाली थी और दूसरे की ताबीर बड़ी ख़तरनाक थी, जब ये ताबीर सामने आई तो दोनों घबरा गए। अब तो गई अपनी भैंस पानी में, क्या करेंगे? कि एक को सूली दी जाएगी और एक बादशाह को दोबारा शराब पानी वगैरह पिलाएगा। अब दोनों यूँ सोच रहे हैं कि हो सकता है कि भाई मुझे दी जाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हम तो बस सिर्फ एक मजाक कर रहे थे और एक कहानी हमने बनाई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये तो पैगंबर की ज़बान है, नबी की ज़बान है, नबी की ज़बान से एक बात निकल गई, ये पत्थर की लकीर है। अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हो चुका है, वो तुम कुछ भी करो। इसीलिए कहा जाता है, किसी अहले दिल, किसी नेक आदमी, किसी आलिम दीन, किसी हाफिज़ कुरान का मजाक नहीं करना चाहिए। और इन दोनों की नीयत मजाक की थी, इनका इम्तिहान लेना था, इनका एग्ज़ाम लेना था, इसलिए ये बात कही थी। तो उस पर एक वाक़या है कि 1947 से पहले हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद थे, जिनका नज़रिया ये था कि भाई ये मुल्क हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान ही रहे, इसके दो हिस्से नहीं होने चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान बनने के कायल थे कि भाई मुसलमान अपना अलग देश बनाए, अपना अलग मुल्क बनाए।
चुनांचे इन लोगों ने पाकिस्तान के नाम से एक पूरा मुल्क बना दिया। और खुसूसन इन बुज़ुर्गों में हमारे सबसे बड़े बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनका इस मुल्क की आज़ादी के लिए बड़ा किरदार रहा है और बहुत बड़ा इन्होंने अपना हर कुछ सब कुछ कुर्बान किया है। आपने सुबह की मजलिसों में इस किस्म की बातें सुनी होगी। ये मौका नहीं है कि आज़ादी की बातों को छेड़ा जाए। तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बिल्कुल मुखालिफ थे कि नहीं भाई, इस मुल्क को पूरा मुल्क हिंदुस्तान रहना चाहिए, इसके दो हिस्से नहीं बनने चाहिए। इसी में खैर है, इसी में भलाई है आइंदा के मुसलमानों के लिए। ये बड़े दुरंदेश थे, हालात को देख करके समझ गए थे कि पूरा मुल्क होना चाहिए, अगर इसके हिस्से हुए तो मुसलमानों का जीना दोबर हो जाएगा। हो रहा है, देख रहे हैं हम। तो जो लोग पाकिस्तान बनने की मुवाफ़क़त में थे वो लोग हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का मजाक करते थे। कहा कि ये मौलवी साहब जो है ना, इसके बड़े मुखालिफ थे। हालांकि हज़रत बहुत बड़े अहले दिल में से थे, कुतुब और अबदाल में से थे। इन्होंने अपनी नज़र से समझ लिया था, अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई बड़े मुश्किलात मुसलमानों को झेलना है। जैसे हमारा पंजाब है, ऐसे पाकिस्तान का भी पंजाब है। तो एक मरतबा हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू पाकिस्तान के पंजाब में गए और इनके मुतालिक क्या बातें करते थे। कहा कि ये कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस वाले इनको पैसा देते हैं और पैसों के नशे में इस किस्म के काम कर रहे हैं। हालांकि हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी की तारीख़ हम सब के सामने है। तो सूरत के अंदर बहुत बड़ा इजलास हुआ एजुकेशन पर, मुसलमान और सब लोग जमा थे। उस वक्त अभी कुछ लोगों ने कहा था, इस किस्म की बात कही थी। तो हजरत ने कहा था कि अगर मैंने इनके पास से पैसे लिए हो तो मैं बगैर ईमान के दुनिया से जाऊंगा, मुझे कलमा नसीब नहीं होगा। कैसी बात कही। तो फरमाया कि उस वक्त जब पंजाब में गए तो वहाँ कुछ लोगों ने आपको बुरा भला कहा कि तुम पाकिस्तान की मुवाफ़क़त में नहीं थे, तुम नहीं चाहते थे कि अलग मुसलमानों का मुल्क बने। चलो बना लिया, इस्लाम की बुनियाद पर बन गया। इस्लाम कहाँ कायम है, इस्लाम के अहकाम कहाँ नाफिज है। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामद बरकातुहुल आलिया कहते हैं, हमारा मुल्क कैसा भी है लेकिन बड़ी बड़ी जो शख्सियात है अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। बड़ी बड़ी जो हमारी शख्सियात है, हमारे बुजुर्गान दीन है, इनको कहीं किसी जगह भी कोई टेंशन और परेशानी नहीं है जितना ख़तरनाक माहौल कहाँ हमारे पड़ोस वाले मुल्क में बना हुआ है हमारे बुजुर्गों के साथ। तो कुछ लोगों ने हजरत का मजाक किया और एक जनाजा इन्होंने तैयार किया, एक आदमी को सुला दिया और अपने मौलाना को कहेंगे कि वो जनाजे की नमाज पढ़ाए। जनाजा तैयार हुआ, एक आदमी को सुला दिया, ऊपर चादर डाल दी और जनाजा लेकर के हजरत के पास पहुंचे और हजरत से कहा कि हजरत जनाजा पढ़ा दीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद जब जनाजे के सामने आए तो हजरत ने कहा क्या भाई जनाजा पढ़ा दूं? रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकू फिरासतल मुमिन यंजुरु बिनूरिल्लाह। अहले दिल अल्लाह वाले जो होते हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं और अल्लाह के नूर से इनको पता चल जाता है, अल्लाह की तरफ से इनको इशारा मिल जाता है। हजरत समझ गए कि ढोंग कर रहे हैं। तो हजरत ने दोबारा कहा, अरे भाई जनाजा पढ़ा दूं? अरे भाई इसीलिए तो हजरत लाए हैं, जनाजा पढ़ा दीजिए। फिर तीसरी मर्तबा भी कहा और उसको कहा था कि जब 2 तकबीरें हो जाए तो तुझे खड़ा हो जाने का। हजरत ने 2 तकबीरें कही, 3 तकबीरें हुई, चौथी तकबीर भी हुई। चादर हटा करके देखा तो राही मुल्क आदम हो चुका था। तो अहले दिल का मजाक का ये नतीजा हुआ कि अल्लाह ने उसको हकीकत कर दिया। अरे दोस्तों, अल्लाह वालों की उल्टी भी सीधी होती है, क्योंकि
इनकी नज़र हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ होती है तो अल्लाह ताला इनका साथ देते हैं। जब तक हम अपने मामलात को और अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं करेंगे दोस्तों, हमारे मामलात सही होने, हमारे हालात सही होने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अभी हमारे हालात अच्छे हो जाए तो हम वउफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, ए अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। पहले हम अपने आप को हवाले करें, फिर इंशाअल्लाह हालात हमारी मुवाफ़क़त में होंगे। हम जैसा चाहेंगे, जो तमन्ना करेंगे, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला क्या करेंगे, पूरी करेंगे। तो दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी उन दोनों ने एक मजाक किया था, लेकिन मजाक का नतीजा बहुत ख़राब निकला। खैर, जिसके बारे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक साथी तो दोबारा बाकी को बादशाह को शराब पिलाएगा और दूसरे साथी को सूली दी जाएगी, तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा, और जिसके मुतालिक ये बशारत और खुशखबरी थी, कहा कि ये दोबारा बादशाह के पास जाने वाला है, तो उसको जेल की तन्हाई में अलग बुलाया और बुलाकर के कहा, देख भाई, तू दोबारा बादशाह के पास जा कर के तेरी दोबारा उसी तरह पोस्टिंग होने वाली है, तू दोबारा बादशाह का खादिम बनने वाला है। जैसे पहले बादशाह को शराब पानी वगैरह पिलाया करता था, बिल्कुल इसी तरह दोबारा तू बादशाह को सारी चीज़ें पिलाएगा। लिहाजा बादशाह के सामने मेरा तज़किरा करना और कहना कि एक बेगुनाह आदमी जेल में यूसुफ नाम का पड़ा हुआ है, बगैर कसूर के पड़ा हुआ है, तो ज़रा मेरी सिफारिश करना और मेरी बात बादशाह के सामने रखना। अब यहाँ हमको एक सबक मिला कि देखो, जब भी हम कोई काम करें तो काम हम अपने हिस्से का कर ले, लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करें। असबाब को इख्तियार करना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल से निकलने का एक सबब इख्तियार कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि भाई बादशाह के सामने मेरी अर्जी पेश करना और मेरे मुतालिक बात पेश करना। इसलिए असबाब को हम इख्तियार करेंगे, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब पर क्या करेंगे, भरोसा करेंगे। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो आदमी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको काफ़ी हो जाते हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि मैं तुमको ख्वाब की ताबीर बताने से पहले मैं इंशाअल्लाह मैं दावत दे देता हूँ और तुमको, और इससे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना एक चमत्कार बतला रहे हैं, चमत्कार भी बतलाया। यही चमत्कार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में भी था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास बच्चे, जवान, बूढ़े इंजिल पढ़ने के लिए आया करते थे, सबको इंजिल सिखाते थे, पढ़ के बताते थे। लेकिन इस तरह दर्स इंजिल नहीं होता था। ये सिर्फ कुरान की खुसूसियत है दोस्तों, हम कदर करें और इसको हर जगह इसको नाफिज करें। हर मस्जिद के अंदर हफ्ते के अंदर कम से कम हमारा ये दर्स कुरान होना चाहिए। इंशाल्लाह उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो कहीं आप दर्स तौरात नहीं सुनेंगे, दर्स ज़बूर नहीं सुनेंगे, दर्स इंजिल नहीं सुनेंगे, सिर्फ दर्स कुरान ही सुनेंगे, तफसीर कुरान ही सुनेंगे। किसी ने उन किताबों की तफसीर नहीं लिखी। अगर तफसीरें लिखी हैं, तफासिर बहुत सारी बहुवचन लिखी है, तो सिर्फ कुरान करीम की। लिखने वालों ने आखिर में कहा और बयान करने वालों ने आखिर में कहा कि भाई हमने इसका हक अदा नहीं किया, कमा हक हो, इसका जो हक था। लिखने वाला भी कहता है, कितनी हज़ारों जिल्दों में लोगों ने और बुजुर्गों ने तफसीरें लिखी है, लेकिन कोई भी दावा नहीं कर सका कि भाई मैंने कुरान करीम का पूरा हक अदा कर दिया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास बच्चे आते थे, जवान आते थे, बूढ़े आते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें बतला देते थे, भाई तूने आज ये खाना खाया है ना? तो कहा कि हाँ। कि तुमको कैसे पता चल गया? कि भाई अल्लाह हमको बतला देते हैं, भाई तुमने फलानी चीज़ खाई है, गोश्त खाया है, दाल खाई है, सब्जी खाई है। क्या कहा? हाँ बिल्कुल। और फिर कहते हैं कि तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारी माँ ने फलाने डिब्बे के अंदर मातर रखी है, दूसरे डिब्बे के अंदर सिंग चने रखे हैं, वो सारी चीज़ें। और बच्चे घर जाकर के अम्मी को कहते कि फला डिब्बे में मातर है ना, तो अम्मी ना कहती, खोलो तो उसमें मातर निकलती। पकड़ी गई तो, अरे तुमको किसने बताया? कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बतलाया, कुरान में है, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम।
तुम जो भी खाना खाते हो मैं तुमको बतला देता हूँ, और तुम्हारे घरों में जो ज़ख़ीरा है, जो महफूज है, जो चीज़ें हैं, वो भी मैं तुमको बतला देता हूँ। तो ये चमत्कार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी था। खैर, तो कहने का मतलब यह है, मैं कह रहा था कि भाई असबाब का इख्तियार करना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। असबाब इख्तियार करने चाहिए, लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। देखिए, अगर कोई रोजी रोटी का ज़रूरतमंद है, कि उसको रोज़ी की ज़रूरत है, तो उसको चाहिए कि पहले दुकान खोले, दुकान में माल भरे और दुकान चले, उसके लिए बोर्ड लगाए, ग्राहक से और कस्टमर से अच्छी तरह मोहब्बत से बात करें, उसको उसकी चीज़ों के मुतालिक बतलाए। तो मेहनत हम करेंगे, दुकान पर हम बैठेंगे, हर लाइन की कोशिश हम करेंगे, लेकिन फिर अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह अब मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब तो इस दुकान के ज़रिए मुझे रोज़ी में बरकत अता फरमा, मेरे दुकान को चला दे, मेरे कारोबार को चला दे। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुछ करेंगे, पैर मारेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे कामों को चलाएगा और हर एतबार से अल्लाह ताला हमको नवाजेगा। कहीं किसी बुजुर्ग और आलिम से दुआ करवाने की ज़रूरत, हम अपने हिस्से का काम तो करें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे कामों को चलाएगा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये तरीक़ा अपनाया और क्या कहा उसे कि भाई तू दोबारा जाएगा, बादशाह का खादिम बनेगा, तो बादशाह के सामने मेरा तज़किरा करना, मुझे याद करना। लेकिन कहते हैं कि उसको वो बात याद रही नहीं। और दुनिया का दस्तूर भी है कि जब हालात अच्छे हो जाते हैं तो मुसीबत के ज़माने के दोस्तों को आदमी आमतौर पर भूल जाता है। लॉकडाउन में तजर्बा किया ना, किसने याद किया, पता चल गया सबको कौन कितने पानी में। तो हालात जब अच्छे, अब तो पता भी नहीं कि वो लॉकडाउन आया था, ऐसी परेशानी थी, सब भूल गए। 2002 का दंगा सब भूल गए, कुछ भी याद नहीं है। तो हालात जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर मुसीबत के ज़माने के दोस्तों को आमतौर पर आदमी भूल जाता है। हालांकि कितने बड़े उस पर ख़तरनाक थे, जेल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ था, लेकिन जब हालात उसके अच्छे हो गए, बड़ी पोस्ट पर दोबारा उसको नौकरी मिली, तो अब ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया, इनका तज़किरा करना भूल गया। हज़रत यूसुफ ने क्या कहा था, क्या लागवड़ लगाने का कहा था, और क्या सारी बातें बतलाई थी। इन्होंने हमें ख्वाब की ताबीर बतलाई, हूबहू ऐसा ही हुआ, हमारे साथी को तख्तेदार पर लटका दिया, जंगल में उसकी लाश को डाल दिया गया, बिल्कुल सब भूल गया। अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद आई कि मेरा नबी होकर के किसी और को कहे, इसलिए कहा कि उसके दिलो दिमाग से वो सारी बातें निकल गई। और कहते हैं कि कितने साल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे, तकरीबन 7 साल उसके बाद जेल में रहे। 7 साल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे और 7 साल में एक मरतबा भी उसको याद आया नहीं। हालांकि जेल के अंदर कितने साल उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे और इनके अखलाक देखे, इनकी हिकमत की बातें सुनी, सारी बातें सुनी। लेकिन दोस्तों, नबी जो होते हैं और पैगंबर जो होते हैं, इनका मामला हमारे मुकाबिल में कुछ अलग होता है। अल्लाह वाले जो होते हैं, इनको जल्दी डांट मिलती है, हम कितने भी गुनाह के काम करेंगे अल्लाह हमें नहीं आजमाएंगे तो इनको आजमाए। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मस्जिद के शरई हद में डाभा पग रख दिया। हालांकि भाई मस्जिद में शरई हद में कौन सा पैर रखना चाहिए, शरई हद तुम्हारी ये है क्या, आगे ये है, देखो ये दरवाजे, ये शरई हद है। तो यहाँ एक साथ 2 सुन्नत अदा हो सकती है, एक तो जरा कुछ ऊपर है दूसरे के मुकाबले में। तो भाई सुन्नत है कि भाई ऊपर चलो तो दाहिना कदम रखो और अल्लाह अकबर कहो, और फिर यहाँ तो 2 सुन्नतें एक साथ हो सकती है। हमारा इस्तेहज़ार नहीं होता, हमारा ध्यान नहीं होता, तो हम इस इस्तेहज़ार के साथ कि भाई ऊंची जगह पर चढ़े तो आदमी क्या कहे, अल्लाह अकबर। कितने भी हम ऊपर चढ़ जाएंगे अल्लाह ही बड़ा रहेगा, कितनी ही बुलंद और बड़ी जगह पर चढ़ जाएंगे, कहने का मकसद कि भाई अल्लाह ही बड़ा रहेगा। और नीचे उतरे तो सुबहान अल्लाह कहे। सुबहान अल्लाह का मतलब अल्लाह की ज़ात तमाम उयूब से पाक है। हम उयूब वाले हैं लेकिन अल्लाह की ज़ात उयूब वाली नहीं है, तो हम क्या कहें, सुबहान अल्लाह कहे। और ऊपर चढ़े तो अल्लाह अकबर करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक साथ इस मस्जिद के अंदर 2 सुन्नतें अदा होती है, ऊपर चढ़ने की भी सुन्नत और मस्जिद में दाखिल होने की भी सुन्नत।
तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब डाभा पग मस्जिद के अंदर रखा तो आवाज आई या सौर। सौर के माने बैल, बैल बढ़िया, बढ़िया कल से कहना। तो अल्लाह ने कहा कि अरे बैल, तो इनको अल्लाह का दिया हुआ लक़ब ऐसा पसंद आया कि उन्होंने अपने नाम के पीछे लगा दिया सुफियान सौरी, ताकि मैं तो बैल हूं, है ना। मैंने कहा क्या काम किया है, हालांकि कितना बड़ा काम किया। तो काम करने वाले होते हैं वो हमेशा अपने आप को झुकाकर, तभी तो जाकर अल्लाह इनसे क्या लेता है भाई, काम लेता है। हम कितना भी काम करें, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह तेरा फजल है, तेरा एहसान है, हमारा कोई कमाल नहीं। ये तो अल्लाह ने सत्तारी फरमाई, अल्लाह ताला ने कुछ बातें दिलो दिमाग में डाली तो बोल रहे हैं, तो ये अल्लाह का फजल समय, हमारा कोई कमाल नहीं है। तो एक साथ दो सुन्नतें क्या होती है भाई, अदा होती है। क्या बात कह रहा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात, इनकी ये बात अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आई, तो कहते हैं कि 7 साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में रहना पड़ा, और 7 साल में एक मर्तबा भी उसको, हालांकि बिल्कुल वक्त पर सारी ड्यूटी भी अंजाम देता है, हर तरह की खुशियाँ भी कर रहा है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद आती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि भाई मेरा जो बंदा है और मेरा जो नबी है वो बड़े एहतराम के साथ और बड़ी इज्जत के साथ और बड़े मर्तबे के साथ और अजमत के साथ मैं उसको जेल से छुड़ाना चाहता हूँ, मैं किसी की लागवड़ लगाना चाहता नहीं हूँ। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी सूरत पैदा कर दी, कहा कि बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा और बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा, बड़ा अच्छा सपना देखा। और सपना क्या देखा, वक़ाल अल मलिक इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमान यअकुलुहुन्न सबअ इजाफ। बादशाह ने कहा अरे यार, मैंने बड़ा निराला ख्वाब देखा है कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि 7 मोटी ताज़ी तगड़ी हट्टी कट्टी मुस्टंडी गाय है और बिल्कुल भरावदार है, कहीं हड्डियों का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल मजबूत 7 हट्टी कट्टी गाय है। और दूसरी 7 दुबली कमजोर ज़ईफ डहीफ गाय है, बिल्कुल कमजोर गाय है। और हुआ ये कि इन 7 दुबली पतली गायों ने हमला किया 7 ताजी तगड़ी गायों पर। हालांकि क्या होना चाहिए, मजबूत तगड़ी गाय हमला करे कमजोर गायों पर। हमारे माशरे में क्या हो रहा है, कोई कमजोर होता है उसको दबाने की कोशिश करता है, और कोई दादागिरी वाला होता है उससे सब डरते हैं, उससे कोई, तो भाई उसी से मुकाबला करो ना। वो बेचारे कमजोर को डरा रहा है, जिसकी बाहर नहीं चलती वहां घर में चलाने की कोशिश करता है, कमजोर के साथ चलाने की कोशिश बाहर करो ना। इसलिए दोस्तों, हम निस्फ़े नाजुक के साथ मोहब्बत का बर्ताव करें, दिलजोई का बर्ताव करें, इनका खूब ख्याल करें, इनकी तरफ से कितने भी हालात आ जावे हम सब्र करें। इसलिए मैं बूढ़ों को कहूंगा कि ए बूढ़ो, तुम्हारे घर में जो बुढ़िया है वो बुढ़ापे की लाठी है, इसकी कदर करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जन्नत में पैदा फरमाया तो जन्नत में तो हर तरह की नेमतें होती है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा उदास रहते, गमगीन रहते। तो अल्लाह ताला तो अल्लाहुल गुयूब है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम को क्या चाहिए, क्यों इतना टेंशन में, कहा कि उसको बुढ़िया चाहिए। तो फौरन कुन फयकुन के जरिए अम्मा हवा को क्या कर दिया, बोलो पैदा कर दिया। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सुकून हुआ। जब नबी बगैर बीवी के नहीं रह सके तो हम बगैर बीवी के कैसे रह रहे हैं। जिसका इंतकाल हो जाए फौरन इद्दत के बाद दूसरी शादी का इंतजाम किया जाए। सहाबे किराम के ज़माने में तो यही होता था, जिहाद में जाया करते थे, शहीद हो जाते थे, फिर औरतें दूसरों से शादियाँ हुई। और हमारे यहाँ मायूब और ऐब समझा जाता है, नहीं, बल्कि उसका घर आबाद होना चाहिए। अल्लाह ताला सबके घरों को आबाद करे। तो 7 मोटी गाय और 7 कमज़ोर गाय, 7 कमज़ोर गाय हमला कर रही है 7 मोटी गायों पर। एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि 7 हरी भरी गेहूं की बालियां है, गेहूं की बालियां है और हरी भरी, बिल्कुल हरी बिल्कुल ग्रीन हरी भरी। और दूसरी सूखी गेहूं की बालियां है, और इन सूखी गेहूं की बालियों ने लपेट दिया हरी बालियों को, और फिर हरी बालियों को भी क्या कर दिया, सुखा दिया। सूखी बालियां लिपट गई किस पर,
हरी बालियों पर, और हरी गेहूं की बालियों को क्या कर दिया, सुखा दिया। एक आम पेटी में खराब हो तो सारे आम क्या हो जाते हैं, मुआशरे में एक आदमी भी खराब हो तो सबको क्या करता है भाई, खराब कर देता है। इसलिए उसको सुधारने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हजरत मौलाना याह्या रहमतुल्लाह यानी हमा वक्त शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जो इनके लड़के हैं जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी, हर वक्त नजर करते थे एक नमाज के अंदर वो किसी साथी के पास खड़े होते, दूसरी नमाज में असर में जोहर में खड़ा होता, असर में खड़ा होता, पूछते उसने तूने उससे दोस्ती लगाई है, क्यों इसको दोस्त बनाया है। तमाम बच्चों से अलग थलग रखते थे और बड़ी तरबियत करते थे। एक मरतबा थके हारे आए, कहा कि ज़करिया तकिया लाओ, कहा कि अब्बा मेरा तकिया, इधर आओ। तो यहाँ कॉलर से पकड़ा, एक थप्पड़ दे दी, कब से तूने मेरा तेरा कहना शुरू कर दिया, दुनिया में हमारा तेरा कुछ नहीं, ये सब आखिरत के लिए। तो कहा कि तब से दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकल गई। तो दोस्तों हम भी अपने बच्चों की इस तरह क्या करेंगे, तरबियत करेंगे, ख्याल करेंगे कि किन बच्चों के साथ ये दोस्ती करता है, किन लोगों के सहबते सालिह तुरा सालिह कुनद, सहबते तालिह तुरा तालिह कुनद। नेक की सहबत तुझे नेक बनाएगी और बुरे की सहबत तुझे बुरा बनाएगी। या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में भी फरमाया कूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ रह जाओ। कूनू अमर का जमा का सेगा है, अमर किससे बनता है, मुजारे से, और मुजारे के अंदर उलमा भी है, तलबा भी माशाल्लाह जानते हैं, इस्तिमरार और तजद्दुद का फायदा होता है। यानी हर वक्त हम नेक दोस्तों के साथ अपनी सहबत को और अपनी उठक बैठक को रखेंगे तो इंशाल्लाह शुदा आहिस्ता आहिस्ता वो सारी आदत हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो बादशाह ने इस किस्म का ख्वाब देखा कि बिल्कुल कमजोर गायों ने अटैक किया मोटी गायों पर, और हरी बालियों को लिपट दिया किसने, सूखी बालियों ने, और सूखी बालियों ने हरी बालियों को भी क्या कर दिया, सुखा दिया। ये ख्वाब देखा। जैसे ही ख्वाब देखा बादशाह ने फौरन झुंझला करके खड़ा हो गया कि यार मैंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा, इस ख्वाब में क्या इशारा है, पसीने पसीने में शराबोर, टेंशन में, क्या ये कैसा ख्वाब है। चुनांचे सुबह हुई और सुबह दरबार लगा, तो दरबार में जितने दरबारी थे इनको जमा किया। 9 दरबारी मौजूद थे, जैसे अकबर के 9 रतन मशहूर है, कभी मौका मिलेगा तो 9 रतन की तफसीर करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह 9 किस्म के दरबारी बादशाह के दरबार में जमा थे, और उस बादशाह ने कहा अरे भाई मैंने इस किस्म का ख्वाब देखा है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फी रुया इन कुंतुम लिरुया ताबुदून, कि भाई मैंने इस किस्म का ख्वाब देखा है, कोई है मुझे अपने ख्वाब की ताबीर दे, अब मुझे अपने ख्वाब की ताबीर बतलावे, कोई जानता है भाई, किसी को पता है, ए मेरे दरबार में आने वालों, ए मेरी मजलिस में बैठने वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर दो, मैंने इस किस्म का ख्वाब देखा है। चुनांचे उन लोगों ने 2 जवाब दिए, क़ालू अज़ग़ास अहलाम। एक जवाब तो ये दिया, कहा कि बादशाह सलामत ये तो एक ख्याली पुलाव है, चूचू का मुरब्बा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, बहुत सारे ख्वाब मिलकर के एक ख्वाब है, एक ख्याल है। ख्यालात की एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। मैंने शुरू की मजलिस में ख्वाब के मुतालिक बतलाया था, 3 किस्म के ख्वाब बतलाए थे। एक किस्म का ख्वाब ये भी है कि भाई रात में आदमी जब पेट भर करके खूब खा लेता है और बगैर हजम हुए आदमी फौरन सो जाता है, तो कहते हैं कि फिर ये खाने के जो बुखारात होते हैं वो दिमाग तक जाते हैं और फिर आदमी को ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग क्या आते हैं भाई, ख्यालात आते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा रकातें कौन सी नमाज में है, फजर की नमाज में, ईशा में। क्यों 17 रकातें क्यों हमें, ताकि खाना खाया हुआ क्या हो जाए, हजम हो जाए, और उसके बाद फिर आराम से। लेकिन हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, 9 रकात पढ़ करके 4 फर्ज, बोलो 2 सुन्नत और 3 वितर, 17 रकातें इल्ला माशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पाबंदी करेंगे तो खाना भी इसमें क्या हो जाएगा भाई, हजम हो जाएगा, और इंशाअल्लाह हजम शुदा खाने के बाद हम सोएंगे तो अच्छी नींद भी आएगी। खैर, तो ख्यालात की दुनिया होती है और ख्यालात के अंदर इस किस्म की चीज़ें आपको दिखलाई गई है। इसलिए बादशाह सलामत आप घबराओ मत, आप टेंशन मत लो। एक जवाब तो दरबारियों ने ये दिया, और दूसरा जवाब दिया वमा नहनु बितअवीलिल अहलाम बिआलिमीन। बादशाह सलामत हम तो सिर्फ सियासी आदमी है, हम तो राजकारण आदमी है, और हमको तो बस
हुकूमत की बातों का पता चलता है, हुकूमत के कवानीन का पता चलता है, हम ख्वाब बाब को जानते नहीं। पहले बोलना था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि भाई हम ख्वाब को जानते। अब उन लोगों ने क्या बोला भाई, सच बोला। इससे हमको एक सबक मिला, जब हम कोई बात न जानते हो, कोई सवाल करे तो उस बात का जवाब देना चाहिए नहीं। किसी बात, कोई बात हम जानते ही नहीं, किसी बात का हमें पता ही नहीं है, अब कोई आदमी सवाल कर रहा है तो उस सवाल का जवाब देना चाहिए नहीं, बल्कि खामोश रहे, कह दे कि भाई मुझे पता नहीं है। लेकिन हमारा मिजाज क्या बन गया है, कोई भी दुनिया का सवाल करे, दीन का सवाल करे, हमारे पास उसका जवाब है, हमारे पास उसका जवाब है। हम क्या समझते हैं, फिर वो क्या कहेगा कि लो इतने बड़े मौलाना है, मौलाना ने मुझे कमरे में दीनी तालीम के अल्फाज कुछ मुझे पूछे, मुझे नहीं आया, मैंने कहा कि मुझे पता नहीं। उसका ये मतलब नहीं मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, बल्कि मैं तो मुताले की बातें तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ भाई, पेश कर रहा हूँ। बाकी कहा कि भाई मुझे मालूम नहीं है, मैंने साफ ना कह दिया, मैं मदरसे में जाकर के तुम्हारा नंबर दे दो, तहकीक करके इंशाल्लाह मैं आपको बतला दूंगा। तो दुनिया की बात हो या दीन की बात हो, न आती हो न जानते हो तो बताना चाहिए नहीं। दुनिया की बात का अमानत का तकाजा ये है कि उस लाइन के आदमी होते हैं, इनसे जाकर के हम रुजू करें, इस बात के एक्सपर्ट लोग होते हैं, इनसे जाकर के पूछें, है ना। अगर हम जानते नहीं और बता देंगे तो बेचारा नुकसान में आ जाएगा। लेकिन खास तौर पर दीन की कोई बात, दीन का कोई मसला हम जानते नहीं है तो फर बता नहीं देगा, यूं करो ये हो जाएगा, यूं करो ये हो जाएगा। बहुत बड़े मुफ्ती आ गए, नहीं आता हो तो साफ ना कह देना, मसला ये अल्लाह का हुक्म है, गोया कि तुमने अल्लाह के हुक्म को झूठ लोगों के सामने बतला दिया। हदीस नहीं जानते, हदीस का हमें पता नहीं है तो साफ ना कह देने का। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन यकुल अलैया मा लम अकुल फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो आदमी मेरी तरफ झूठ बात की निस्बत करेगा, जो मैंने नहीं कही वो बात कहेगा, फल्यतबव्वा, चाहिए कि वो आदमी अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, चाहिए कि वो आदमी अपना ठिकाना जहन्नम में बता दे। इसलिए दोस्तों, हम अगर ना कहेंगे तो हम कुछ छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमारी इज्जत में इजाफा होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल की बात देखिए, गूगल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर गलत हदीसें लोग भेज रहे हैं, उसकी बगैर तहकीक के लोग भेज रहे हैं। जब तक तहकीक ना हो तब तक हम लोगों के सामने बयान न करें, व्हाट्सएप में आगे जाने न दें, बल्कि उसको डिलीट कर दें। तो सच बातें और हकीकत वाली बातें कहा कि हम जानते हो तभी जाकर के बतलावे। चुनांचे उन दरबारियों ने कहा कि हम ख्वाब की ताबीर को जानते नहीं हैं, हम तो सिर्फ सियासत की बातें जानते हैं, राजकारण की बातें जानते हैं। जब ये चर्चा बढ़ी तो जो साकी था, जो कमबख्त भूल गया था, अचानक वो कहने लगा हाँ वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, जिसने नजात पाई थी दो कैदियों में से, वद्दकर बाद उम्म, एक मुद्दत के बाद उसको याद आया, अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फरसिलून। कहा कि हाँ, हमारी जेल में एक बहुत बड़ा नेक आदमी है और उसने हमारे दो साथियों को ख्वाब की ताबीर बतलाई, मिन वान हू बहू इसी तरह पूरी हो करके रही जैसी उसने बतलाई थी, लिहाजा तुम मुझे जेल में भेजो, मैं ख्वाब की ताबीर तुम्हारे पास लेकर के आता हूँ। यहाँ हमको एक सबक और मिला, कहा कि अगर इल्म और दीन या दुनिया की कोई बात जाननी हो, सीखनी हो, तो छोटे के पास भी हम जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बड़े के पास ही उसका जवाब मिले। कभी भी हम शर्म महसूस न करें, बल्कि बोलो, कहा कि छोटे के पास, हमारे अस्लाम में से कितने बड़े अस्लाम, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाने वाले, अरबी अव्वल और फारसी अव्वल के उस्ताद के पास आकर के भी तहकीक करते हुए इसका क्या जवाब है। तो कहा कि छोटे के पास भी अगर इल्म दीन सीखने के लिए हमको जाना पड़े तो हम जाए, और हम क्या करेंगे भाई, इल्म दीन सीखेंगे। चुनांचे वो आदमी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जेल में जाने के लिए आया और बादशाह ने कहा कि हाँ भाई जाओ, मैं तुमको एक कागज लिख देता हूँ, जेलर को, अफसर को बतलाना, तुमको जेल में जाने देगा और तुमको जिससे मुलाकात करनी हो उससे फिर क्या कर लेना, मुलाकात कर लेना। अब वो साकी पिलाने वाला वो जेल में आया, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़ अफ्तिना फी सब'i बक़रातिन सिमान यअकुलुहुन्ना सब'ुन इजाफ़। जेल में आते ही कहता है, ए सच्चाई के पुतले, ए सच्चाई के पुतले, ए सच बोलने वाले,
हमें 7 मोटी गायों के बारे में बतलाओ कि जिनको 7 दुबली पतली गायें खा रही है। वसबअ सुंबुलातिन खुदरिन व उखरा याबिसात, और कहा के 7 खुश्क बालियों ने हरी भरी बालियों को सुखा दिया है। लअल्ली अर्जिउ इलन नास लअल्लहुम यअलमून, ताकि मैं लोगों के पास दोबारा जाऊं और मैं लोगों को ये सारी बातें बतलाऊं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर के उसने बादशाह का ख्वाब बयान किया। अब देखो, अगर हमारे जैसा कोई होता तो क्या कहता? गरज पड़ी तारा आया हो, पहला तो जो तो हजरत यूसुफ साहब बिल्कुल गुस्से में हुए, कहा कि कोई बात नहीं, तू भूल गया था। हालांकि कितने साल जेल में रहे? 7 साल। कह सकते थे 7 साल में एक मर्तबा भी तुझे याद नहीं आया, मैं अब याद आया। तो इंसान गर्जीला है ना, जब गरज पड़ती है तब याद आता है, इससे पहले याद आता नहीं है। अब गरज पड़ी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न डांटा, न झिड़का, न बुरा भला कहा, बल्कि एक एक्स्ट्रा बात भी बतला दी, ख्वाब की ताबीर भी बतला दी और दूसरी बात भी बतला दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे भाई कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, जाहिर बात है कि पैगंबर के अखलाक पैगंबराना होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन्हें अखलाक मिलते हैं। कहा कि तूने मुझ पर ये जुल्म किया, लेकिन मैं तुझ पर जुल्म नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो तेरे साथ अखलाक से पेश आऊंगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिल मन कतअक इअति मन हरमक फअफु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असा इलैक। जो तुझसे तोड़े उसको जोड़। हम दोस्तों खानदान में अगर तोड़ पैदा करेंगे, हमारी रोजियों से बरकत भी चली जाएगी और हमारी उम्र से भी बरकत चली जाएगी, जल्दी मौत के हवाले हो जाएंगे। अगर मौत में जिंदगी में बरकत चाहते हैं तो हम रूठे हुए खानदान में सबको मनाए और सबसे मिलजुल करके रहे। कोई कितनी ही तकलीफ देता है, रास्ते में मिले, सामने मिले, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल किसी से अम्बोला रहे, सबसे ताल्लुक रखे। सिल मन का तक, जो जोड़े जो तोड़े उसको जोड़। इअति मन हरमक, और जो तुझको न दे उसको दे। रमजान में क्या होता है, इफ्तारी के मौके पर हमारी मस्तूरात क्या करती है, जिसके वहां से आता है उसी को देते हैं, जिसके वहां से नहीं आता उसके यहाँ नहीं देते। गुज़श्ता रमजान में हमारे यहाँ ऐसा हुआ, हमारे घर का मैंने कहा भाई वहां दिया, वहां देगा नहीं, वहां से कभी आता नहीं, तीन नहीं देने का। मैं कहा नहीं, जो नहीं देता उसको दो। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह जहां से नहीं आता वहां पहले जाता है। तो मस्तूरात को हम बतलाएंगे तो इंशाल्लाह देंगे। इअति मन हरमक, जो हमको नहीं देता उसको, फअफु अम्मन ज़लमक, जो जुल्म करेगा हम उसको माफ कर देंगे। एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल ने बताया खुदा पाक की कसम वो जन्नती है। साथियों ने कहा कि भी क्या बात है इनमें? तो कहा कि रात को जब भी सोते हैं तो अपने मन से सबको माफ करके सोते हैं। अल्लाह मैंने सबको माफ कर दिया, जिसने मुझको जुल्म किया, जिसने मुझे सताया, मेरे माल को हड़प किया, मेरी जमीन पर कब्जा किया, मैंने सबको माफ कर दिया। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरे ख्वाब की ताबीर भी बतलाऊंगा और फिर एक बात भी बतलाऊंगा। क्या बतलाते हैं? क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा, फरमाया कि देखो जो तुमने ख्वाब बयान किया है उसकी ताबीर यह है कि मिस्र के अंदर बहुत बड़ा दुकाल आने वाला है, कहत साली आने वाली है और सारे जानवर इंसान परेशान होने वाले हैं। इसलिए तुम लोग क्या करना, कहा कि शुरू के 7 सालों में खूब बारिश होगी, तो बारिश के मौके पर खूब खेती करना और जो नाकाबिले काश्तकार जमीन है उसको भी तैयार करना, वहां पर भी खेती करना। हर कोई खेती करे, सब खेती करे, जहां जिस जमीन में नहीं उगता वहां पर भी कोशिश करे और इसको क्या करे भाई, आबाद करे। कहा कि 7 साल में तुमको ये काम करना पड़ेगा। फिर दूसरे साल बड़े खतरनाक आने वाले हैं, दुकाल के आने वाले हैं, कहतसाली के आने वाले हैं, सब लोग मोहताज हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, खाने को एक दाना भी नहीं होगा। कहा कि अगर उन सालों का मेहनत किया हुआ वो सारे 7 सालों में मेहनत की हुई ये सारे काम आएंगी, चीजें काम आएगी, दूसरे 7 सालों में काम आएगी। इसलिए खूब खेती करना, दूसरे 7 साल आने वाले, खूब कहतसाली होने वाली है, तो बड़ी अच्छी तरह मेहनत करना। और फिर उसके बाद कहा कि उसके बाद 1 साल और आएगा। तो एक्स्ट्रा बात बतला रहे, घबरा नहीं रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं
कि भाई एक साल वो आएगा उसमें खूब बारिश होगी और लोगों को खूब दिया जाएगा, यहाँ तक कि लोग अंगूर को निचोड़ेंगे और हर तरह की खुशहाली हो जाएगी। इसलिए कहा कि भाई 7 साल में खूब खेती करना, दूसरे 7 साल में कहतसाली आएगी और फिर तुम खाना और खाकर के कुछ दानों को उसी भूसे के अंदर जमा रखना, और अगर दानों को निकाल देंगे तो वो दाने क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि बीज के तौर पर दूसरे 7 सालों में उसका काम लेना है। और फिर उसके बाद ये कहत सिर्फ मिस्र में नहीं होगा, बल्कि मिस्र के चारों तरफ, मिस्र के अतराफ में और पूरे इलाके के अंदर ये पूरा कहत पड़ेगा और सब लोग दाने दाने के एतबार से मोहताज हो जाएंगे। और फिर उसके बाद एक साल, 8वां साल, जो 14 सालों के बाद 8वां साल आएगा, उसमें खूब बारिश होगी और हर तरह की चीज़ें मिलेगी। जब उसके सामने एक ख्वाब बतलाया, ख्वाब की ताबीर बतलाई और हर तरह की सारी बातें बतलाई, वो तो खुश हो गया और खुशी खुशी झूमता झूमता बादशाह के पास दरबार में गया और दरबार में जाकर के सबके सामने उसने ये बात कहा कि फला यूसुफ ने हमें ख्वाब की ताबीर भी बतलाई और बहुत अच्छी बातें भी बतलाई। बादशाह खुश हो गया कि हाँ बिल्कुल इसी तरह की ताबीर हो सकती है। तो ताबीर इन्होंने कैसी निकाली, उस बात को जरा मैं बतला दूं कि देखिए 7 साल खुशहाली के जो बतलाए, वो इसलिए कहा कि 7 मोटी तगड़ी गाय, ये खुशहाली के साल, और 7 बिल्कुल कमजोर गाय, ये कहत साली के साल, और 7 हरी भरी बालियां और फिर खुशी का साल। इस एतबार से इन्होंने कहा कि भाई गाय की औलाद में बैल भी होता है और बैल क्या करता है, खेती को जोतता है। अब तो खेतर क्या ट्रैक्टर होते हैं, पहले तो जमाने में क्या होते हैं, बैल होते, तो बैल के जरिए जोता जाता था। तो कहा कि भाई इस तरीके से सारा तुम काम करना। तो ख्वाब की ताबीर को समझने के लिए भी जरूरी होता है कि आदमी अकल का इस्तेमाल करे। छापी दारुल उलूम के अंदर हजरत मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह नेमतुल्लाह खरियासनी दामत बरकातुहुल आलिया है, वो एक मर्तबा मिशकात के सबक में कह रहे थे कि आज मैंने ख्वाब में देखा कि भाई मेरा बच्चा अजान दे रहा है और मैं सुन रहा हूँ। तो हजरत ने ख्वाब की ताबीर बतलाई कि जो आदमी इस किस्म का ख्वाब देखता है उसको उसी साल हज या उम्रे की तौफीक नसीब होती है और उम्रा नसीब होता है। फिर इन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, वअद्दिन फिन्नास बिलहज्ज यातूक, कहा कि लोगों में ऐलान करो। तो ये बच्चा जो मेरा अजान दे रहा था, उससे ये हमने ताबीर निकाली कि इंशाअल्लाह हमको हज नसीब होगा, उम्रा नसीब होगा। तो उसी साल हजरत ने हज भी किया और उम्रा भी किया। तो ये ख्वाब होता है और ख्वाब की ताबीर। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब की ताबीर हो, और बहुत सारे नंदा समय इस किस्म की बात आई तो हर कोई ख्वाब देख करके आ रहा है कम से इस ख्वाब की ताबीर का। मैंने कि इस किस्म की ख्वाब की ताबीर नहीं होती, हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती, बल्कि बाद ऐसे ख्वाब होते हैं जो खुदाई ख्वाब होते हैं, उसी की ताबीर होती है। और तो इधर उधर के ख्वाब ला करके वक्त ज़ाय करते हैं। खैर अल्लाह तबारक व तआला। फिर उसके बाद बादशाह ने क्या कहा और बादशाह ने क्या बातें बतलाई, उसको कहा कि जा भाई जेल में जा और जेल में जा कर के यूसुफ की मुलाकात कर और उसको मेरे पास ला। वो सारी बातें इंशाल्लाह आइंदा की मजलिस में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी शुरू होता तो एक दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह रजब और शाबान के महीने में हमें बरकत अता फरमा और रमज़ान तक आफियत तक पहुँचा दे। हज़रत मौलाना अख्तर मेमन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर कोई आदमी इस दुआ को कसरत से पढ़ेगा तो रमज़ान तक तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई मरेगा नहीं, कोई मरेगा इस दुआ की बरकत से इंशाल्लाह उसको मौत नहीं आएगी। तो 2 महीने तक का टाइम मिल गया, खूब तौबा कर ले, खूब माफ़ी मांग ले इंशाल्लाह, है ना, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये दुआ मामूल बना लो, कसरत से पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और रमज़ान तक आफियत के साथ पहुँचा दे। इससे पहले भी एक दुआ दी थी, याद कर ली भाई सबने, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया व दवामल आफिया व शुक्र अलल आफिया। दूसरी दुआ भी लिखवा करके लाया हूँ, ये जो रजब के महीने में पढ़ने की। और फिर इसके बाद शाबान का महीना शुरू हो तो रजब को निकाल दे, कहे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये अल्लाह शाबान के महीने में बरकत अता फरमा,
और रमज़ान तक आफियत के साथ पहुँचा दे। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुनिया आबाद फरमाए, आखिरत भी आबाद फरमाए। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रनूज वाले, जिनका अभी 2 दिन पहले इंतकाल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह खूब इन्होंने काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इसका नेअमुल बदल नसीब फरमा और अल्लाह ताला इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इनकी कब्र की बरकत से सारे मरने वालों की अल्लाह बख्शिश फरमा दे। अल्लाह ताला हमें भी मौत से पहले उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।